दोस्तों, मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में से एक ऐसे शासक भी रहे हैं जिनकी वीरता के आगे विदेशी शासक भी नतमस्तक थे। यहां तक कि वे अपने शासन में किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारे। आज हम जिस महान योद्धा की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है राणा कुंभा, जिन्हें महाराणा कुंभकर्ण या कुंभकर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा का जन्म सन 1423 में राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। राणा कुंभा राणा मोकल के पुत्र थे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1433 में मेवाड़ के राजा बने और उन्होंने सन 1468 तक यानी कि लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया। अपने समय में वह एक ऐसे योद्धा थे जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारे। युद्ध के अलावा उन्होंने अनेक दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने किले में इतनी बड़ी दीवार बनवाई जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी दीवार कही जाती है। इन सब के अलावा उन्होंने चित्तौड़ में स्थित विश्वविख्यात कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ की भी स्थापना करवाई थी। महाराणा कुंभा एक बहुत ही कुशल शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ की आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपनी वीरता और सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा राज्य का मान बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े और सभी युद्धों में जीत हासिल की। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच सन 1437 में लड़ा गया था। इस युद्ध की घोषणा राणा कुंभा द्वारा की गई। जब राणा कुंभा ने अपने पिता राणा मोकल के हत्यारों में से एक महपा पंवार की मांग की, तो ऐसे में महमूद खिलजी ने हत्यारे को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में महाराणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर खिलजी को राज्य से खदेड़ दिया और इसके बाद मंदसौर और जावर राज्य को भी जीत लिया। अंत में महमूद खिलजी के क्षमा याचना करने पर राणा कुंभा ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। जीवनदान पाने के बाद भी सुल्तान महमूद खिलजी सुधरा नहीं और उसने राणा कुंभा से बदला लेने का सोचा। ऐसे में उसने कुंभलगढ़ किले को अपना निशाना बनाया, लेकिन तब भी किले को अपने कब्जे में न ले सका। इस युद्ध में सुल्तान ने राणा कुंभा के सेनापति दीप सिंह को मार दिया। इस दौरान राणा कुंभा बूंदी में थे। जब वे वापस चित्तौड़गढ़ आए तो उन्हें सुल्तान महमूद के इस षड्यंत्र का पता चला। ऐसे में उन्होंने सुल्तान को फिर से खदेड़ दिया और इस बार सुल्तान भागकर मांडू चला गया। बार बार आक्रमण करने पर भी कामयाब न होने के बाद सुल्तान महमूद खिलजी ने अपने आक्रमण करने का तरीका बदल दिया। अब उसने बड़े बड़े दुर्गों के जगह छोटे छोटे दुर्ग पर निशाना लगाना शुरू किया और गागरोन पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में राणा कुंभा के सेनापति अहिर की मृत्यु हो गई। इस बार सुल्तान कामयाब रहा और उसने दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। छोटे छोटे दुर्गों पर आक्रमण करने की योजना सफल होने के बाद सुल्तान ने मानगढ़ पर हमला किया, लेकिन इस बार सुल्तान फिर हार गया और भाग गया। महज 35 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा के शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया, जिनमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग और बसंतगढ़ महत्वपूर्ण और भव्य हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ऐसे वीर, प्रतापी, विद्वान महाराणा की मृत्यु के पीछे उनके खुद के पुत्र का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा के पुत्र उदयकरण सिंह ने सन 1468 में एक षड्यंत्र रचकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में महाराणा कुंभा उन्माद रोग से पीड़ित थे। इसी के चलते उनके बड़े बेटे उदयकरण ने तलवार से हमला कर महाराणा कुंभा को मौत के घाट उतार दिया और खुद मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हो गया। लेकिन उसका शासनकाल ज्यादा समय तक न चल सका। राजपूतों ने उसका विद्रोह किया, जिसके चलते उसे कुछ ही समय के बाद अपना शासन त्यागना पड़ा।
ऐसे ही और भी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।